हेलो बच्चा, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल माँ शांति एजुकेशन में। बच्चा लोग, जैसा कि हम लोग पहले ही थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 1 का सी है, जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है। क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल। किससे बच्चा? हाँ, त्रिभुज, ये मान के चलो त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल वगैरह जो हम लोग निकालते हैं ना, उसी से। तो हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या। एक तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, जिस पे खड़ा रहता है वो आधार और उसका ऊंचाई। तो वो तो भुजा के बात हो गया, भुजा दिया हुआ रहता था तब, है ना। समकोण त्रिभुज भी, वहां पे त्रिभुज कई प्रकार के आया था। यहाँ पे बस सिंपल एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। बस यहाँ पे तीनों शीर्ष दिया हुआ रहेगा। बस क्या रहेगा? भुजा नहीं, शीर्ष दिया हुआ रहेगा। और वो शीर्ष से हम लोग के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो भुजा रहेगा तब ना, भुजा वाला नहीं। अब हम लोग के चाहिए शीर्ष दिया हुआ रहेगा, ए बी सी शीर्ष दिया हुआ रहेगा। अगर इस प्रकार से कुछ, कैसे मान लो कि इस प्रकार से कोई त्रिभुज है और इसका ए मान के चलो कि x1 y1, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया हुआ ही रहेगा, है ना। और ये x2 हो गया, मान के चलो x2 y2, और ये x3 y3, 3 गो है तो 3 गो रहेगा ए बी सी। इस प्रकार से कुछ लग गया। और जब ऐसा रहेगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसा प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले कुछ कुछ जो बेसिक बातें होता है इसके बारे में, जो नीचे से दम मेनली बात जो होता है, मेन चीज को जान लेंगे, जिससे हम लोग की गलती कहीं पर ना होगा। और ऐसे इसमें ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है, 1-2 पॉइंट है जिसको जान लेंगे, कहाँ पे गलती होता है ना, उसको जान लेंगे। जो बच्चा इसको पहले पढ़ लिए हैं हमसे, उसको तो दिक्कत नहीं होगा। जो ना पढ़े हैं उसको भी दिक्कत नहीं होगा, एक बार में आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो बच्चा, बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज 1 का सी, ये लास्ट टॉपिक है बच्चा नियामक ज्यामिति का। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, मेंसुरेशन के दुनिया में। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये लाइन बाय लाइन चलते रहेगा, पार्ट वाइज वीडियो। तो देखते रहें, और अच्छा लगते रहे तो आगे अपने भाई बहन के पास शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। और बढ़ाते रहें, चलिए देखते रहिए। और जो टॉपिक पे दिक्कत हो, जो प्रश्न में दिक्कत हो, स्पेशली कमेंट कीजिए, उसको फिर से वीडियो बना के समझा के अच्छा से कोशिश करेंगे, है ना, बताने का। और मान के चलिए कि कोई चैप्टर आपको चाहिए कि सर ये चैप्टर का स्पेशली बनाइए अलग से वीडियो, तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अलग सा, ये तो सीरियली चल ही रहा है उसको, है ना। लाइट बता दो। तो हम लोग देखें वास्तविक संख्या, देखिए बहुपद उधर पढ़ ही रहे हैं, और इधर से नियामक ज्यामिति मेंसुरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यानी 10 का पूरा लेसन जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग बिना देर किए हुए बस जो देखना है, कभी मान के चलो कि समय कम है, टीचर से ना पढ़े तो वीडियो देख लीजिए। कोई एक क्वेश्चन बताया हुआ है आपको, सारा का सारा भारतीय भवन बुक की किताब का जो भी किताब है भारतीय भवन, उसका कोई एक क्वेश्चन कम्प्लीटली है, बेसिक के साथ बेसिक भी बताया, उसके बाद प्रश्न उस पर चला है। चलिए, तो बिना देर के हुए हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो बच्चे, एक्सरसाइज 1 का सी नियामक ज्यामिति, है ना। इसमें त्रिभुज देख रहे हैं ए बी सी। क्या है? ए बी सी एक त्रिभुज है। जैसे बच्चा देख रहे हैं कि ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग बचपन में ही, मतलब ज्यादा बचपन में नहीं, 9 क्लास में आ जाओ, 8 में आ जाओ, यहाँ तक देखे थे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसी आधार पे ये क्षेत्रफल बना। देखो 1/2 है, यहाँ 1/2 आएगा, है ना। गाना बज तो सुनिएगा, सुनिएगा। तो क्या बोला गया बच्चा कि जब इस प्रकार के त्रिभुज रहेगा तो वहाँ भुजा रहता था, तो ये वाला हम लोग क्षेत्रफल प्रयोग करके बना लेते थे। वो भी वो क्षेत्रफल कब लगता था? जब त्रिभुज समकोण होता था तब, नहीं तो हीरोन का सूत्र के माध्यम से अर्ध परिमाप निकाल के बनाते थे। हम लोग क्या उधर सोचना ही नहीं है। अगर शीर्ष दिया हो रहेगा कुछ इस प्रकार से, अगर ठीक है, तब उसके लिए देखिए क्या बोला गया। जब किसी त्रिभुज, सुने हैं, जब किसी त्रिभुज की तीनों
तीनों शीर्षों का निर्देशांक देख लो, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः ये दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है एक जगह पे आपका डिजिट रहेगा दिया हुआ। तो इस प्रकार से तीनों दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू देख लीजिए आराम से क्या होता है 1/2 1/2 देख लीजिए इंटू x1/2 माइनस y3 यानी आप जब x का पहला शीर्ष का पहला जब लीजिएगा x तब 2 को y में अंतर निकाला हुआ है घटाओ देख लो y2 में से y3 घटावल गया है। आपको पता है ये कि y2 ही है y3 सारा चीज तो हमने मिलल रहे में करता है देवल रहता है इसी में से फिर प्लस देंगे और x2 देंगे और y3 माइनस y1 लिखना होगा। ये फॉर्मूला याद है देखो जब भी y में रहेगा तो दोनों के बीच माइनस याद रखना ठीक है और ये वाला प्लस रहेगा बीच बीच वाला में एक टर्म है फिर प्लस फिर एक टर्म है प्लस फिर ऐसे ठीक है और उसके बाद x3 तो y1 माइनस y2। अब लग रहा होगा इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद होगा भैया ये तो बड़ा मुश्किल की बात है। नहीं मुश्किल की बात है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के देखिए हम थोड़ा सा कोशिश किए हैं कि ट्रिक से याद रखने के लिए है ना आराम से। आप देख रहे हैं 1/2 जैसे वैसे छोड़ दिए एक में आगे 1 2 3 तो आपको एक चीज दिमाग लगाना है कि आगे वाला x रहेगा आगे वाला x रहेगा अब बाकी ये दोनों क्या रहेगा y रहेगा याद रहेगा है ना ये आगे वाला x होगा बाकी दोनों y ये दोनों y ये दोनों अरे ध्यान रहे कि दोनों के अंतर निकालना रहेगा माइनस घटाओ ठीक है याद रहेगा ना आगे वाला अंक को छोड़े के बाद अरे दिमाग में लग जाएगा क्यों हो याद करने में आसानी होता है कि 1/2 123 231 312 देखो ना 100 में बांटते गया है 123 231 और घट गया 312 तो ऐसे याद रहेगा तो 123 123 तो एक पहले तो एक मतलब 101 और फिर आपने दिमाग लगा लेना है ब्रैकेट और बाकी जो है वो 123 तो 2 और 3 ना तो y2 में से y3 घटा देना उसी तरह से आगे बढ़ते जाना। तो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा ना तो आप ये फार्मूला आराम से दम कहीं पे भी लिख सकते हैं और याद रहेगा हमेशा के लिए ठीक है कभी नहीं भूलिएगा। तो याद रखिएगा ये वाला कोडिंग से ये याद रहेगा ओके। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बाबू याद रहेगा ये चीज हमेशा याद रखना। अब कुछ और बातें जो है ये तो याद रखनी पड़ेगा तबे बनेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले कहेगा ये जो लेसन है त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित है ये है तो एक अलावा कोई उपाय भी नहीं है तो आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब देखिए कुछ बात बोला गया यदि ये मेन बात है 3 बिंदुओं को अब यहीं से मैट्रिक में क्वेश्चन आता है यही पॉइंट से देखो यदि 3 गो बिंदु है और तीनों बिंदुओं को बोला गया एक रैखिक हो क्या हो एक रैखिक मतलब तीनों एक ही रेखा पर हो जैसे संरेख एक रैखिक कैसे बनाते थे तो वो ऐसा ही रहता था लेकिन त्रिभुज के बोल दिया है कि तीनों जो है एक रैखिक रहेगा त्रिभुज में तब साथ होता है कि यदि बिंदु ए बी सी एक रैखिक होंगे या हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है क्या होता है शून्य होता है। त्रिभुज में अगर कह दिया जाए कि तीनों बिंदु एक रैखिक है या संरेख है एक रैखिक का दूसरा नाम एक रैखिक का ही दूसरा नाम संरेख है बाबू संरेख एक रैखिक या संरेख तो संरेख बोले या एक रैखिक बोले तो आप सीधा समझ जाइएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हमरा क्या कर देना है 0। प्रश्न ऐसे पूछता के किस मान के लिए ऐसे के किस मान के लिए बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है मैट्रिक एग्जाम के लिए के किस मान के लिए देवल रहेगा कोई में खाली जगह के वहां पे छोड़ देगा और किस मान के लिए जो है ये मतलब किस मान के लिए बिंदु है इतना इतना एक रैखिक है या संरेख ऐसे बोलेगा तो आप वहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल ये टोटल तो रखना ही है लेकिन बराबर में कितना रख देना पड़ेगा अरे ऐसा ही ना लिखते देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर ये अब बोले हैं कि अब संरेख रहेगा तो इतना बराबर कौन चीज 0 तो यहाँ पे 0 ना लिख के पीछे लिख दिए हैं नहीं समझे इधर रखो चाहे इधर 0 लिख दिए तो संरेख जब भी बोलेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना का बराबर वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि जब त्रिभुज के क्षेत्र सॉरी तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डॉट 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 होता है क्या होता है शून्य होता है याद रहेगा। तो ये बात याद रखना के किस मान के लिए बोलेगा तब इसमें सवाल पे बनता है। एक बात और तक याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट नोट में लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है ना नहीं लेना होता है। अब
ऋणात्मक आ जाता है, आप कहो कैसे आता है, यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, नहीं लेना होता। अगर ऋणात्मक आए तो, है ना, आए तो क्षेत्रफल, मतलब जो क्षेत्रफल आता है, देखो ऋणात्मक आए तो जो क्षेत्रफल आता है उसका मापांक लीजिए, यानी मॉडुलस लेना होता है। अब मॉडुलस के साइन ये होता है, मान के चलो आप क्षेत्रफल हल करते करते आपको -20 आ गया, तो नहीं माइनस में लेना रहता है, मापांक में डालिए और अगला में लिख दीजिए खाली 20। बस ये मापांक देता है, ये मापांक में दो वैल्यू रहता है, प्लस और माइनस दोनों, तो -1 ना लेके प्लस कर दिए ओकरा खाली। तो मापांक हमेशा प्लस वैल्यू देता है, समझ गए। माइनस को प्लस करने के लिए ये वाला एगो आपको सोच लो कि डब्बा है, जैसे कैसे, ये मान के चलो बाजार में ब्यूटी पार्लर होता है, काली लड़की जाती है गोर होके निकलती है, देखे ना, तो वैसा ही डब्बा है ब्यूटी पार्लर, समझ लो। माइनस वाला संख्या घुसेगा प्लस होके निकलेगा, खोपड़ी में गया बात। हाँ, तो समझ गए ब्यूटी पार्लर से भी कितनो खराब लड़की घुसा दो ओकरा में और निकालेगी तो इतना लगेगी एकदम परिलोक से उतरी है, नहीं सही बात है कि नहीं। तो ये बात समझ में आ गया, जब माइनस आएगा तब हम लोग मापांक से उसको प्लस कर लेंगे। लेकिन सवाल ये तुम लोग के मन में चल रहा होगा कि आखिर माइनस प्लस हो कैसे जाता है, नहीं, तो वो बात को समझते हैं कि आखिर प्लस माइनस हो काहे जाता है। तो देखो बाबू, ये चीज दिख रहा है, इस प्रकार के वो त्रिभुज है। अगर आप घाड़ी करने के घूमता है, देख लो घाड़ी ऐसे घूमता है, ठीक ऐसे घूमता है। अगर आप घाड़ी जाने घूमता है ओने के घूम जाइएगा, जैसे देखो कैसे ए बी सी, सॉरी ए सी बी ऐसे घूम के हल करिएगा, मतलब एकरा x1 और y1 लीजिएगा और एकरा ले लीजिएगा। देखो हम ही कहाँ लिए हैं, x1 y1 यहाँ लिए और x2 y2 एकरा ले लिए हैं, तो ऐसे के नाम नहीं घूर गए। देखो ये त्रिभुजन कने के घूमल है, इधर के घूमे हैं, नहीं सब दिख रहा है, इधर के घूमे हैं। तो जा घाड़ी घाड़ी घूमता है ऐसे के, और हम भी घूम गए हैं घड़िया के उल्टा, और जब घड़िया के उल्टा घूमेंगे यानी एंटी क्लॉक वाइज, करने के घूमल है एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। और जब एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे उल्टा घड़ी के दिशा में, तब हम लोग का क्षेत्रफल हमेशा प्लस आवेगा। कैसे आवेगा, धनात्मक। देखो लिख दिए है, प्लस में घूमेंगे ऐसे के तो धनात्मक आवेगा, आवेगा कि नहीं। तो क्लॉक वाइज से क्या हमेशा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, तब मतलब समझ में आ गया। क्षेत्रफल जब हम लोग के प्लस आएगा तो समझ जाएंगे, और ऐसे घूमेंगे तब प्लस से आएबे करेगा, ठीक से है। अगर आप ऐसे के घूम गए, मान के चलो कि इस प्रकार के आप ऐसे के लेके आ गए, ऐसे है ना, ऐसे, और फिर इस प्रकार से इधर चल गए, ठीक है। तो देख रहे घाड़ियों इधर के घूमता है, इधर के हम ये घूम गए, तो ये बातें तो आप जान ही गए हैं, है ना, कि एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा का क्या क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब घूमिएगा तो क्या मिलता है पता है, नेगेटिव मिलता है। बस उल्टा हो गया, ऐसे घूमिएगा। देखो जैसे ना घूमना मतलब समझे, x1 y1 यहाँ है तो यहाँ पे x2 और y2 होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला एक्सचेंज हो रहता, तब हमने के कौची आता, है ना, ऋणात्मक आता। जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऋणात्मक आवेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लस माइनस काहे आता है, समझ में आ गया। लग रहा होगा कि तब ऐसे घूम जाएंगे तो गलती हो जाएगा, क्षेत्रफल गलत आवेगा, ऐसे घूमेंगे तबे सही होगा ना, गलत बात है ना। आप कान्हों से निकालिए, क्षेत्रफल उतना ही आवेगा, बस माइनस आवेगा, तब माइनस हमनी के क्षेत्रफल का भी माइनस में आता नहीं है, तो अगर मॉडुलस में निकालें। लेकिन हाँ, इस त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल माइनस भी आ सकता है और प्लस भी, तो उपाय देवल है कि मॉडुलस में घुसाइए उसको और प्लस करके निकाल लीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत है, मॉडुलस लाइक दिस ब्यूटी पार्लर नहीं, और ये जो है एक ब्यूटी पार्लर जैसा काम करता है, जेकरा में माइनस वाला संख्या घुसाइए और प्लस वाला निकाल दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत है समझने में, तब बोलिए। ये अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो हमको पूरा विश्वास है कि कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, और ये आपका एक्सरसाइज 1 का सीधा यूं ही क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो इस सारा नोट्स कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं, ओके। तो बच्चा अभी हम लोग जितना कॉन्सेप्ट सीखें ओकरा पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये एक ऐसा प्रश्न है, इसको हम लोग
कान्हों से घूमने की कोशिश करेंगे ना, देखते हैं करके, मतलब जैसे घूमे है ना, हो सकता है इधर के घूम गए कभी कभी तो माइनस आ सकता है, भी इधर के भी घूमेंगे तो इधर से घूमने के बाद तो माइनस आ ही सकता, लेकिन माइनस आएगा तो हमने के ये पता चलेगा कि ये क्लॉक वाइज घूमल है, समझ गए, और हमने सेट अच्छा से नहीं कर पाए, ये बतावल है एकरा में बी कौन है सी कौन है, नहीं ना, तो हमने अपन मन से लेंगे, अपन मन से लेंगे तो हो सकता है उल्टा पुल्टा रखा जाएगा, तब माइनस आएगा तब समझ जाइएगा वो इधर वाला हो गया है, प्लस आएगा तो समझ जाएंगे इधर वाला है, ठीक है। तो देखिए इसको एक प्रश्न को आराम से हम लोग देखते हैं, समझते हैं, एक बाद हम लोग 1 के सी के 1 से जो शुरू करेंगे अगले पार्ट में शुरू करेंगे। ओके, तो आज के ये बेसिक क्वेश्चन है जो अभी बेसिक बात बताए उस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो देखिए मान के चलो कि इस प्रकार के एक त्रिभुज बना लिए, क्या बना लिए बच्चा, हाँ, इसमें ए हो गया, आप देखो हम ऐसे मान लिए हैं, अगर बी यहाँ मानते तो ऐसे चले पड़ता, ए यहाँ माने हैं तो ए का कितना मान लेंगे, 2 3, इसको 4 5, इसको 6 2, अच्छा अब इसको निकालना है क्या, हाँ 6 का 2, तो इसको क्षेत्रफल निकालना है, बस देख लीजिए यही तो है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमने के पता है त्रिभुज ए बी सी का क्या, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले एक चीज तो कह ही सकते हैं कि x1 के मान, x2 के मान, x3 के मान और y1 के मान, y2 और y3 तीनों के मान रखो, आराम से लिख सकते हैं। x1 कितना है 2, x2 कितना है, x3 कितना है, और यहाँ पे कितना 3 और 5 2, हो गया कि नहीं। अगर ना दाम बुझाए, दाम नहीं बुझाए कि कैसे x1 x2 लेवल जाता है तो छाट लीजिएगा, एकरा में पहले का x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्लियर, और छाट लिए तब त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आ गया ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इनटू 123 प्लस 231 प्लस, ऐसे याद रखेगा उपाय, लेकिन फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं, x1 y2 माइनस y3 कटेगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्षेत्रफल होता है, क्लियर। अब ध्यान देगा 1/2, अब सब रखते जाओ, x1 के मान कितना, अब बताओ y2 5 माइनस y3 रख दिए प्लस x2 y3 माइनस y1 3, ये नहीं देखना यहाँ पे कि वो आगे पीछे कर देते हैं ना, गलत बात, बड़ा छोटा नहीं, जैसे एकदम वैसे ही रखे पड़ेगा, ये फार्मूला वैसे नहीं होता है, स्क्वायर में ना कि आगे पीछे करे से ऊपर से में आ जाएगा, तो जैसे जो रहेगा वही सेट करना है। x3 के मान कितना हो जाएगा 6 और y1 3 माइनस y2 5, बस बाबू इतना ही काम है, तुमको आंसर आ जाएगा 1/2। अब एक पास कर दो हल, 2 गुने 5 में से 2 जाएगा 3 प्लस 4 गुने इधर हटेगा तो माइनस में 1 प्लस 6 गुने घटेगा तो माइनस में 2, अब अगली वाला लाइन में 1/2 और इनटू देखो 6 माइनस में 4 रहेगा, बाकी प्लस गुने माइनस, और यहाँ पे भी माइनस 12। अब आप बताइए 1/2 तो रहेगा 1/2 नहीं हट जाएगा ना, दिख रहा है बोर्ड पे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, यानी माइनस में 10, काट कुट कर दीजिएगा तब, यानी कितना है बाबू -5, बोले ना हम सीधा चले फिर भी आगे माइनस, कारण ये है कि हमने उल्टा मान लिया, एक ए माने है ना, तो इसको बी मानते तो यहाँ पे ये जरूरी है कि ए है तो चलो ये ठीक है, ये बी ए होगा ये जरूरी है, इक्वल सी होगा, और सी है इसीलिए तो माइनस में आया है, समझे ना, तो ये माइनस आ गया तो हम समझ गए कि उल्टा घूमल है, ठीक है। चलो ये माइनस आया तो एक क्या करेंगे हम आप लिखेंगे, चूंकि मापांक लेने पर तो -5 के मापांक ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 वर्ग इकाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर प्लस में। बोलो कोई दिक्कत समझने में, किसी के पेट में अगर कोई बात छुपल है पूछना है तो यहाँ से यहाँ निकाल के पूछ लो, ठीक है। अब अगली बार कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन। तो माइनस वाला देख लीजिए, माइनस में आएगा तो क्या करेंगे आप, तुमको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग को दिक्कत होता तो बस यहीं पे होवे करता, तो ये क्लियर हो गया। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही पे, टाटा बाय बाय।